राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका वास्तु बाय राधा में, जहां हर पर्व को हम जीते हैं श्रद्धा और आस्था के साथ। आज हम बात करेंगे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी एकादशी निर्जला एकादशी की। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे बड़ा और फलदायी माना जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति एक बार भी निर्जल रहकर इस व्रत को करता है, उसे साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं, इस व्रत को कैसे करें सही विधि से, क्या क्या नियम होते हैं, क्या दान करना चाहिए और कैसे श्रीहरि की पूजा की जाती है। सबसे पहले, इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान श्रीहरि विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को विराजमान करें। अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें भी स्थापित किया जा सकता है। उनके साथ गणेश जी को भी विराजमान करें, क्योंकि पूजा का आरंभ हमेशा गणपति वंदना से होता है। अब एक नया कोरा मटका लें और उसे शुद्ध जल से भरें। ये वही मटका है जो आज आप दान करेंगे। ध्यान रखें, इस दिन जल का दान सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह व्रत जून के तपते महीने में आता है। इस मटके पर रोली चंदन से तिलक करें, चाहे तो स्वास्तिक बनाएं, लेकिन अगर आपको लगता है दान देने वाले को संकोच होगा, तो तिलक ही पर्याप्त है। फिर मटके की गर्दन पर मोली बांधे या ऊपर रख दें। घड़े के ऊपर तुलसी, फल और मिठाई भी रखें। ध्यान रखें, मीठा जल दान करना विशेष पुण्य देता है, लेकिन चीनी सीधे मटके में न डालें, वरना पानी खराब हो सकता है। बस 2 दाने डालें या चीनी घड़े के ऊपर रख दें। अब पूजा आरंभ करें। पहले गणेश जी का अभिषेक करें जल के छींटों से, फिर उन्हें वस्त्र स्वरूप मोली, जनेऊ, चंदन और फूल समर्पित करें। फिर विष्णु भगवान की पूजा करें, तुलसी, मोली, तिलक, फूल और मिठाई चढ़ाएं। इस दिन आम का भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। कच्चा आम हो तो उत्तम, नहीं तो पक्का आम भी चलेगा। तुलसी का प्रयोग श्रीहरि के भोग में अवश्य करें, लेकिन ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़ कर रखें। पूजा के दौरान एक पंखा और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। पंखा गर्मी में शीतलता देने वाला है और दक्षिणा पूजा की कमियों को पूर्ण करती है। अब पूजा के अंत में एक लोटा जल लें, थोड़ा सा जल सीधे हाथ में लें और चौकी के ऊपर 2 बार वार कर हाथ जोड़े। यह पूजा का समापन है। इसके बाद जल सूर्यदेव को अर्घ्य रूप में समर्पित करें। अब जो मटका, फल, मिठाई, पंखा और दक्षिणा आपने चढ़ाई है, वह किसी जरूरतमंद को दान करें, चाहे गरीब व्यक्ति हो, पंडित हो या मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, यह दान सूर्यास्त से पहले जरूर कर दें। दिन भर व्रती को अन्न और जल नहीं लेना है, यही इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है। शाम को पुनः पूजा कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। यदि आप किसी कारणवश पूर्ण निर्जल नहीं रह सकते, जैसे यदि आप बीमार हैं, गर्भवती हैं या अत्यधिक दुर्बल हैं, तो आप व्रत के दिन सुबह पूजा करें, जल का दान करें और उसके बाद मीठा जल ग्रहण करें। जल का दान किए बिना जल ग्रहण करना निषेध है। कथा सुनना अनिवार्य है, तो निर्जला एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कथा के समय एक लोटा जल, थोड़े तिल और एक फूल हाथ में लेकर श्रद्धा से कथा सुने और फिर वह तिल और फूल विष्णु भगवान को समर्पित कर दें। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। सफेद तिल उत्तम माने जाते हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो काले तिल भी चलेगा। तिल दिए में डालें, जितने तिल जलते हैं उतने पाप समाप्त होते हैं। अंत में आरती करें, पहले गणेश जी की, फिर श्रीहरि की। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करें और भगवान से अपने परिवार की सुख शांति और उन्नति के लिए प्रार्थना करें। बस
इस प्रकार श्रद्धा और नियम से किया गया निर्जला एकादशी का व्रत आपके जीवन में पुण्य, शांति और समृद्धि लाता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वास्तु बाय राधा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर व्रत, त्योहार और पूजा की सही विधि समय पर मिलती रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।